अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट मंथ में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, सही है, क्या स्केड्यूल होना चाहिए आपका और क्या स्टडी प्लान आपको फॉलो करना चाहिए जिसको फॉलो करके आप एमडी को बआसानी क्रैक कर सकें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि दिन में आपका क्या स्केड्यूल होना चाहिए, सही है, एंड देन बात करते हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए टू कंप्लीट योर कोर्स एंड क्रैक एमडी केट। दिन में कैसा स्केड्यूल होना चाहिए आपका जिसको फॉलो करके बहुत आसानी से प्रोडक्टिव वे में बहुत ज़्यादा देर तक आप पढ़ पाएँ। तो सुबह को 5 से 6 के दरमियान उठें डेली और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज लाजमी किया करें एंड प्रेयर्स करके अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। देन ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लें एंड अगेन स्टडी स्टार्ट करें, सही है, बट 2 से 3 तक। देन लंच करके, सही है, 1 से 1.5 घंटे सो जाएं ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए बिल्कुल। एंड अगेन शाम को 5 बजे से स्टडी स्टार्ट करें, सही है, टिल 8। देन डिनर करें एंड हाफ एन आवर की ब्रेक लें, सही है, और उस ब्रेक में आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करें। देन अगेन 9 बजे से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, सही है, टिल 11:30, सही है, एंड देन 11:30 से 12 के बीच में आपको सो जाना है, सही है, एंड अगेन 5 से 6 घंटे की नींद करें अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल डिमांड, जिसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएँ, सही है, एंड 5 या 6 बजे उठें अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी। देखें अपनी रिक्वायर्ड जो स्लीप है, सही है, उसके साथ कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, सही है। 5-6 घंटे रात को और 1-1.5 घंटे दोपहर में आप लाजमी सोएं, सही है, ताकि आपकी जो रिक्वायर्ड स्लीप है ना, जो कि दिन की रिक्वायरमेंट होती है 7 से 8 घंटे, वो आपकी पूरी हो, सही है, तभी आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और अच्छे से काम कर पाएगा। बस ये स्केड्यूल रखें। अब देखें लगातार 3 से 4 घंटे एक ही जगह पर बैठने से आपका ब्रेन एग्जॉस्ट होता है, सही है, आई नो। तो इसके लिए यही सॉल्यूशन है कि इस टाइम को ब्रेक करें छोटे छोटे ड्यूरेशंस में, सही है, जैसे 30 मिनट्स, देन 5 मिनट की ब्रेक लें, सही है, देन फिर से 30 मिनट पढ़ें, सही है, अगेन। तो इस तरीके से आप लंबी ड्यूरेशन तक पढ़ पाएंगे विदाउट बीइंग एग्जॉस्ट। अब हम बात करते हैं, सही है, कि कैसे आपको स्टडी करनी है, सही है, इस लास्ट मंथ के अंदर। तो देखें अपनी स्टडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। अब पहले पार्ट में आप वो टॉपिक्स पढ़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट आपने पहले उन्हें नहीं पढ़ा, सही, या फिर वो टॉपिक्स आपके वीक हैं, सही है। उनको समझने के लिए सबसे पहले बुक से रीड दें, सही है, जो चीज़ समझ में ना आए उसको यूट्यूब या इंटरनेट से समझ लें और उन टॉपिक्स को कवर कर लें। अपना जो मेन फोकस है वो टेक्स्ट बुक पे रखें, सही है। अब ये आप दिन के स्टार्ट में करें सुबह को, मतलब कि ये जो नए टॉपिक्स पढ़ने हैं ना, सही है, ये आपका जब स्टार्ट आप करें स्टडी सुबह को, सही है, 5 से 6 के दरमियान, सही है, तब आप ये टॉपिक्स पढ़ें, सही है, कि इस टाइम पे ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और नई चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती हैं और याद होती हैं। अब जो दूसरा पार्ट है, सही है, आपकी स्टडी का, उसमें आप रिवीजन करें, सही है, बिकॉज रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। एमडी केट एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं होता, सही है, इसमें इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी होती, सही है, बट सिंपल चीज़ों को रिपीटेड वे में करना होता है, सही है। सो इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें हर सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए 1.5 आवर इनफ है, सही है, मतलब कि अगर बायोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनके लिए आप 1.5 आवर रखें, जबकि इंग्लिश के रिवीजन के लिए हाफ एन आवर इनफ है। देखिए रिवीजन का टाइम, सही है, पर सब्जेक्ट वो वेरी कर सकता है आपकी खुद की स्टडी के अकॉर्डिंग, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक, उसके लिहाज से आप ये जो रिवीजन का टाइम है ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जबकि लॉजिकल रीजनिंग के लिए कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए सिर्फ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की नीड होती है। अभी डेली के बेस पे सब सब्जेक्ट्स को रिवाइज करें, बट लास्ट वीक में हर सब्जेक्ट के लिए दिन फिक्स करें फॉर फाइनल रिवीजन, जैसे 2 डेज़ फॉर बायोलॉजी, सही है, 2 फॉर केमिस्ट्री, 2 फॉर फिजिक्स एंड 1 फॉर इंग्लिश। अब हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली कैसे पढ़ना है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, सही है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की। सुबह को आपने 5 से 6 बजे स्टार्ट किया, सही है, नए टॉपिक्स जो आपने पढ़ने थे, सही है, वो पढ़े। अब 10-11 तक आप वो पढ़ें, उसके बाद आप 11 से स्टार्ट कर लें, सही है, रिवीजन, सही है, 11 से आप रिवीजन स्टार्ट कर लें, सही है। हर सब्जेक्ट का जो अपना टारगेटेड रिवीजन है, सही है, वो कंप्लीट करके देन 2 आवर्स एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए रखें, सही है, जिसमें जो चैप्टर आपने ख़त्म किए हैं, सही है, उनके एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करें, सही है, एंड पास पेपर्स भी आपको मस्ट करने हैं, सही है, बिकॉज पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ ना सिर्फ सबसे बेस्ट हैं, सही है, प्रैक्टिस के लिए, बट इससे आपको एग्ज़ाम का आइडिया हो जाता है, सही है। अब देखें एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के दौरान फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एमसीक्यूज़ है जो आपको नहीं आ रहा, सही है, तो आपने क्या किया कि जो भी चीज़ आपको नहीं आ रही थी, सही है, आपने बुक खोल के उसको इमीडिएटली याद कर लिया, सही है। तो ऐसे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस से चीज़ें आपको और अच्छे से याद होती हैं।
देखिए 8 बजे तक ये सब आप कंप्लीट कर लीजिए इस टाइम। अब 8 बजे तक ये करके उसके बाद आपको डिनर करना है, सही है, और हाफ एन आवर की ब्रेक लेनी है, सही है, फॉर एंटरटेनमेंट। अब उसके बाद फिर से 9 बजे से आपने स्टडी स्टार्ट करनी है, सही है। अब आपकी स्टडी का, सही है, ये लास्ट पार्ट है, सही है, जो कि लास्ट करेगा टिल 11:30, सही है। अब इसमें आपने क्या करना है, सही है, कि एक फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना है डेली के बेस पे, सही है, जितना भी आपने पढ़ा हो, सही है, बट एक फुल लेंथ पेपर लास्ट में सॉल्व करें, सही है। अब सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, आपको बहुत सारी चीज़ों की अभी से प्रैक्टिस करनी है, सही है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी एमडीकेट में। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। जब भी पेपर सॉल्व करें, सही है, टाइम चेक क्लास में किया करें कि कितनी देर मुझे लग रही है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एमडीकेट में टाइम निकल जाता है और क्वेश्चंस रह जाते हैं, सही है। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो एनालाइज़ करें कि कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही हैं और उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, सही है, ताकि विद इन टाइम आपके सारे एमसीक्यूज़ हो जाएं अच्छे से। अब ये भी डिसाइड कर लें कि कौन सा पोर्शन मैंने पहले सॉल्व करना है, सही है। जिस पोर्शन पे सबसे अच्छी ग्रिप हो आपकी, सही है, जिसको आप आसानी से जल्दी कर सकते हैं, सही है, उसको सबसे पहले सॉल्व करें, वेदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई भी पोर्शन, सही है। अब सबसे पहले वो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आपको जो कि बहुत ईजी हो, जिसका आंसर आपको मुँह ज़बानी आता है, सही है, एंड देन मुश्किल सवालों की तरफ मूव करें। इससे आप पहले टर्न में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू सही कर लेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड देन आप मुश्किल सवाल भी बआसानी कर पाएंगे, सही, बिकॉज ऑलरेडी आपने बहुत एमसीक्यूज़ करेक्ट कर लिए होंगे। सो जब फुल लेंथ पेपर सॉल्व करें, सही है, तो वो एमसीक्यूज़ वाली आंसर शीट आती है, ओएमआर शीट, वो यूज़ करें ताकि ये प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाए। तो सिर्फ आपने फुल लेंथ पेपर सॉल्व नहीं करने, जो मैंने चीज़ें बताई, सही है, इनको फॉलो करना है, सही है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो फॉर एक्चुअल एमडीकेट टेस्ट। तो ये हमने बात की कि आइडियल प्लान क्या रहेगा आपके लिए फॉर स्टडी ड्यूरिंग एमडीकेट इन दिस लास्ट मंथ। और दूसरी चीज़ ये कि लास्ट मंथ है, सही, ये टाइम बहुत कम बचा है, तो इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी ना, द मोस्ट, वो होगी आपकी खुद की डेडिकेशन टूवर्ड्स योर गोल। इसलिए 1 महीने के बाद तो वैसे ही आपने चिल करना है, सही है। सो अभी आपने अपने आप से सिंसियर होकर पढ़ना है, सही है। ड्यूरिंग स्टडी तो मोबाइल वैसे ही यूज़ नहीं करना, बट स्टडी के बाद भी मोबाइल का एक्स्ट्रा फालतू यूज़ बिल्कुल ना करें, सही है, क्योंकि इससे आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा दैट यू कैन नॉट अफोर्ड इन दिस रिमेनिंग टाइम। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट अलग चीज़ है, बट वो भी हेल्दी एक्टिविटीज़ से, सही है, जैसे जब ब्रेक लें, सही है, तो कोई मोटिवेशन वीडियो देख लें, सही है, बाहर जाके चक्कर लगा के आएँ या कोई गेम खेलें, ETC। ये आज की हमारी वीडियो थी, सही है। आप सबको एमडीकेट के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।